हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी का बारे में। ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इसको कहीं कहीं जगह पे हम एसएमएस भी बोलते हैं, यानी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, कोई भी कंपनी रहती है, वो सेफ्टी को अडॉप्ट उसको क्यों करना चाहिए या वो क्यों करती है, उस अगर वो करती है कोई, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है और उससे उसको क्या बेनिफिट्स होता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि हम जब हमारा कैरियर ग्रोथ होगा, जब हम आगे जाएंगे, तो हम अपने मैनेजमेंट को अच्छे से समझा सके। ठीक है ना। कि अगर कोई आप अगर मान के चलो कोई छोटी कंपनी में आप ज्वाइन करें जहाँ पे उतना कल्चर नहीं है, जहाँ पे कल्चर है वहाँ पे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन करें जहाँ पे कल्चर नहीं है, आपको खुद कल्चर डेवलप करना है, आपको खुद वहाँ के लीडर्स को, वहाँ के मैनेजर्स, हमारा मैनेजर्स लेवल को आपको खुद उसको समझाना है। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आपको इस चीज़ का समझ इसमें अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके आप किसी और को समझा सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और कुछ भी डाउट्स है तो उसको बाद में जाके कमेंट्स में पूछिएगा। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आप डिफिनीशन लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशन टू अ लेवल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीरियस एक्सीडेंट्स और इंजरी अप्रोचेस जीरो। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव एंड सेफ्टी मैनेजमेंट होता है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव जो सेफ्टी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मेनली क्या अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को रोकना, जिससे कि कुछ भी एक दुर्घटना, कुछ भी एक्सीडेंट ना हो, कुछ भी इंजरी ना हो। ये इसको दूसरे भाषा में कह सकते तो कुछ भी हम काम कर रहे हैं कंपनी में, उसका जो कॉस्ट रहता है वो कॉस्ट कम करना, उसका लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होना, मतलब जो उसका कॉस्ट आ रहा है वो कम से कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाना। कोई भी कंपनी यही चाहती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमको एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए। तो जब इंसिडेंट्स नहीं होगा, साइट्स पे इंजरी नहीं होगा, तो वो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट में हमारा मतलब काम निकल जाएगा, लोअर कॉस्ट में हमारा काम निकल जाएगा। ठीक है ना। और उससे क्या होगा, इम्प्रूव्ड कंप्लायंस भी होगा। आगे हम देखेंगे एक एक करके, हम पॉइंट्स आगे हम देखते हैं। जैसे देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी कोई भी कंपनी अगर सेफ्टी कल्चर को अडॉप्ट करती है तो क्या होता है वहाँ पे होता है रिड्यूस वर्क प्लेस इंजरी एंड इलनेस। वहाँ पे वर्क प्लेस पे जो भी इंजरी होने का चांसेस रहता है वो सब चीज़ कम हो जाता है। और क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोला ना आपको, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। कई को कम होता है, जब एक्सीडेंट्स नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम पड़ेगा, हमको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, हमको कम कॉस्ट लगेगा। और क्या होता है, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड मोरल। आदमी का जो भी उधर में हमारा वर्कफोर्स काम कर रहे हैं, जो लेबर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसका जो मोरल रहता है, उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अब एक एग्जांपल आप की तरह से समझो। एक कंपनी है जहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है, अक्सर दुर्घटनाएं वहाँ पे होती रहती है। वहाँ पे जो भी वर्कफोर्स है, जो भी लेबर्स है, वो हमारा काम करने के लिए उतना वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उसको, मतलब उतना इच्छा शक्ति उसको नहीं रहेगा, वो डर डर के काम करेगा, क्योंकि उसको पैसे के लिए काम करना है, करेगा। लेकिन कल्चर नहीं है तो क्या रहेगा, उसका जो मोरल लेवल रहेगा वो डाउन रहेगा। मान के चलो कि एक आदमी काम कर रहा है कंपनी में, एक उस कंपनी में कुछ गया काम करने, उधर में कुछ एक्सीडेंट्स हुआ, उसका सामने वो एक्सीडेंट हुआ, या वो सुना क्या ऐसा ऐसा करने से वो आदमी इधर कुछ इंसिडेंट्स हुआ बोल के, वो सुने तो उसका क्या रहता, उसका मोरल लेवल क्या रहता, वो कितना डरेगा। वो नेक्स्ट टाइम वो काम पे जाने में या काम करने में हमेशा मतलब ऐसा डरा रहेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, उसका मोरल जो रहेगा वो डाउन रहेगा। लेकिन अगर वही हम उसका उल्टा देखें, तो हम अगर हमारा कल्चर को अच्छा करके रखें तो हमारा लेबर्स का जो भी है उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, उनका मोरल अच्छा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ेगा। कई को जब मान के चलो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, इंसिडेंट्स नहीं होंगे हमारा साइट्स पे, हमारा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, हमारा कुछ भी मशीन्स, हमारा कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज होगा। अगर नहीं है तो क्या होगा,
कि कुछ एक्सीडेंट्स हुआ तो कुछ मशीनरी हमारा भी लॉस होता है, मशीनरी लॉस हुआ फिर उसको बनाने में, रिप्लेसमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट हमारा ये होगा, डिले होगा। ऐसे में एक्सीडेंट्स नहीं हो रहा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। रिड्यूस एब्सेंटीज्म, एब्सेंटीज्म बोले तो लेबर्स भी कम एब्सेंट्स मारेगा। अगर किधर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होता है उधर में लेबर्स भी काम करने से डरता नहीं जाना चाहता है, तो हफ्ते में 4 दिन काम करता है, 3 दिन सोता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग डरता भी है। तो इससे क्या होगा, हमारा कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर सेफ्टी कल्चर को अडॉप्ट करें तो हमारा एब्सेंटिज्म भी कम होगा, उतना लेबरर्स तो एब्सेंट नहीं मारेगा अगर अच्छा कल्चर है तो, ठीक है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर्स भी है ना, अगर मान के चलो हमारा कस्टमर से, क्लाइंट से, उन लोगों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर एज अ हमारा हम किधर काम कर रहे हैं, हमारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल अब हमारा टाटा स्टील है ना, तो टाटा स्टील मान के चले कि अब सरिया बनाता है, स्टील बनाता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर स्टील हमारा अगर हमारा कंपनी में अगर कुछ भी दुर्घटना नहीं होता है, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन डिले नहीं होता है, तो हमारा प्रोडक्शन डिले नहीं होता है तो हमारा जो प्रोडक्ट्स रहता है वो मार्केट्स में टाइम टू टाइम पहुंचता रहता है। अगर कुछ एक्सीडेंट्स हो गया तो हमारा प्रोडक्शन टाइम से नहीं पहुंचेगा, उस टाइम पे कस्टमर क्या रहता है, कहीं दूसरे जगह जाने का चांसेस रहता है। अब मान के चलिए एक आदमी है, वो सोचा कि हम जाएंगे, हम मान के चलो हम दिसंबर में जाएंगे, हम दिसंबर में जाके अपना घर का काम कराएंगे और हम टाटा स्टील का सरिया यूज करेंगे। जब वो गया दिसंबर में, उसके पहले कुछ कंपनी उसी टाइम पे कुछ एक्सीडेंट्स हुआ है जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुका हुआ है, कुछ दिन के लिए प्रोडक्शन माल नहीं आ रहा है मार्केट में। तो जब माल मार्केट्स में नहीं आ रहा है तो आदमी हो जाएगा उस टाइम पे, वो बोलेगा टाटा स्टील का सरिया है, उधर कोई भी हमारा जो भी वेंडर रहेगा वो तो बोलेगा नहीं है, क्योंकि नहीं रहेगा। तो वो खुद वेंडर लोग क्या रहते हैं, एक का वेंडर नहीं रहता है, वो फिर मे भी सजेस्ट कर सकता है दूसरा कंपनी का, ये कंपनी देखो ये भी अच्छा रहता है, उसके बदले में ही आ रहा है। तो इस टाइम से हमारा क्या रहेगा, हमारा अगर ऐसा होते रहे तो कस्टमर से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। और कहीं आप अगर मान के चलो किधर आप काम कर रहे हो, कोई क्लाइंट्स का आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका कुछ फैक्ट्री बनाना है या कुछ कंस्ट्रक्शन साइट से आपका चल रहा है, हम अच्छा अगर सेफ्टी कल्चर नहीं फॉलो करेगा तो उनके तरफ से भी रिस्पॉन्स गंदा रहता है, ठीक है। रेगुलर कंप्लायंसेस होते रहेगा, आपको पहले ही बोला ना, मतलब जो भी रेगुलर कंप्लायंस मतलब लीगल कंप्लायंस आते हैं ना, तो हमारा सेफ्टी कल्चर अगर फॉलो रहेगा तो उधर हमारा कंप्लायंसेस जो लॉ रिलेटेड्स होते हैं ना, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी बेस, वो जो भी हमारे होंगे ना कंप्लायंसेस, वो पूरे होंगे। क्योंकि हम अगर हम सेफ्टी कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम सेफ्टी टीम्स रखेंगे तो वो लोग खुद देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग को ही देखना पड़ता है। मतलब क्या लॉ, उसके लिए अलग एक टॉपिक से मैं बताऊंगा दूसरे दिन, ठीक है ना, कि सेफ्टी में हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है करके बताएंगे। तो हमारा रेगुलर कंप्लायंसेस होता है, लीगल कंप्लायंसेस, जो क्लाइंट्स के कंप्लायंसेस, जो भी कंप्लायंस है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेटर रिलेशन विथ यूनियन एंड मैनेजमेंट, हमारा यूनियन का साथ में और हमारा मैनेजमेंट का साथ में जो रिलेशन है वो अच्छा रहता है, क्योंकि गुड सेफ्टी कल्चर है, कुछ दुर्घटना नहीं होता है, कुछ इंसिडेंट्स नहीं होता है, स्ट्राइक का कुछ भी लफड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, बेटर पब्लिक रिलेशन, पब्लिक का रिलेशन जो रहता है वो अच्छा रहता है हमसे, क्योंकि हमारा कंपनी क्या है, सेफ्टी कल्चर को अच्छा फॉलो करती है, तो कुछ भी दुर्घटना नहीं होता है। तो जब कुछ भी दुर्घटना नहीं होता है तो पब्लिक का भी रिलेशन हमको अच्छा है, बोल के हाँ ये कंपनी में अच्छा सेफ्टी फॉलो होता है, तो एक तरह से मार्केट में रिपुटेशन रहता है, तो पब्लिक का रिलेशन और हमारा रिलेशन अच्छा रहता है। मार्केटिंग एडवांटेज, हमको मार्केटिंग एडवांटेज होता है, कस्टमर एंड रिटेलर आर इंक्रीजिंग परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सोशली रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चर, जो पहले ही बताया आपको एग्जांपल देंगे कि कोई आदमी गया सरिया लेने का, वो चीज़, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन विथ पब्लिक, गवर्नमेंट एंड एनजीओ, हमारा जो रिलेशन रहेगा गवर्नमेंट का साथ, पब्लिक का साथ और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट उनके साथ भी अच्छा हमारा रिलेशन रहेगा, क्योंकि हमारा कंपनी जो है सेफ्टी कल्चर अडॉप्ट करती है। और सेफ्टी कल्चर अडॉप्ट हम किसके लिए करते हैं, लेबर्स के लिए करते हैं, वर्कर्स के लिए करते हैं, लोग के लिए करते हैं। तो जब हम लोग के लिए हम अच्छा चीज़ करेंगे, उनकी हम सुरक्षा देखेंगे, अगर हमारी कंपनी ऐसा करती है तो
ऑटोमेटिक हमारा गवर्नमेंट से या NGO से हमारा रिलेशन अच्छा होगा, ठीक है। और क्या है, बेटर पोजीशन इन लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में भी हमारा कंपनी का पोजीशन अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा, अब एग्जांपल देके समझाते हैं। मान के चलिए हमारा कंपनी का नाम टाटा स्टील है। टाटा स्टील को अब लेबर चाहिए, ठीक है। कितना लेबर चाहिए, 50 लेबर चाहिए, 20 लेबर चाहिए। तो लेबर मार्केट्स रहता है ना, अगर लेबर मार्केट्स में गए और हम बोले कि हम टाटा स्टील से आए हुए हैं, तो क्या रहेगा, फटाफट हमको लेबर मिल जाएगा आराम से, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो सेफ्टी कल्चर को अच्छे से फॉलो करती है, ठीक है। हमारा सेफ्टी कल्चर बोले तो एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। तो लेबर को भी मालूम है कि हाँ ये कंपनी में जाएंगे तो ये लोग सेफ्टी कल्चर अच्छे से फॉलो करते हैं, इनके कंपनी में दुर्घटना नहीं होता बोल के वो लोग डरेगा नहीं, वो सीधे आएंगे हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है। थोड़ा कम भी पैसा दिए तो लेबर हमको ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर वही कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है, तो उनको क्या है, कैसा लेबर ढूंढने में भी लेबर मार्केट में उनका पोजीशन डाउन रहेगा। कोई अरे उसके साथ मत जाओ, उसके कंपनी में ऐसा कुछ भी सेफ्टी का नॉर्म्स फॉलो नहीं होता बोल के ऐसा दुर्घटना होते रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी है, थोड़ा लंबा खींच गया, लेकिन हमको समझना जरूरी है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आप फिर से जाकर रिवाइड करके देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रह गया तो आप मेरे को कमेंट्स में जाके पूछिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।